गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग देखते हैं कारक कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कारक के बगैर तो वाक्य बनता ही नहीं है। ठीक है ना। बहुत बच्चों को लगता है कि कारक, अरे कर्ता ने कर्म को क्या पढ़ा, कहाँ इसका प्रयोग है। ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग है। ठीक है, ठीक। देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। बच्चा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कारक, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। नंबर 1 में परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में क्या है कि जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। शब्द मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आपकी सरलता के लिए, आसानी के लिए, कि आपको आसानी हो। शब्द का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम, कुछ भी संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, इसका मतलब यही है। तो हम लोग परिभाषा बहुत आसानी से लिख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया। जिस शब्द का क्रिया से संबंध होता है उसको हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे देखो, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। हाँ, तो राम क्या है, करता है, हमारा सब्जेक्ट है। काम तो वही कर रहा है, खाने का। ये क्रिया है, ये ने चिन्ह है, कारक चिन्ह है। ठीक। मोहन को पुरस्कार दो, ये भी चिन्ह है। पुस्तक दो, तो पुस्तक क्या है बेटा, क्या दो, पुस्तक दो, कर्म है। यहाँ खाना भी कर्म है, लेकिन मोहन क्या है, कर्ता कारक है। राम क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन चिन्हों को क्या कहते हैं, जो हमारी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन में आता भी है कि इन चिन्हों को क्या कहते हैं। तो कारक का जो संबंध प्रकट होता है ना इन चिन्हों के द्वारा, उसको परसर्ग कहते हैं। देखो, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गए, परसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपने परिभाषा देखा कि जिस शब्द का क्रिया से संबंध हो कारक कहलाते हैं। दूसरा आपने देखा कि परसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग परसर्ग कहते हैं। अब जब भी वाक्य लिखेंगे तो कोई तो चिन्ह उस पे आएगा ना। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पर जो है वो भी परसर्ग है। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है तीसरा नंबर। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद आप लोग सब जानते हैं, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ। ठीक है, पहला क्या है, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा आपादान कारक। छठा संबंध कारक। और सातवां अधिकरण कारक। और अंतिम संबोधन। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ता कारक किसको कहते हैं। कर्ता कारक किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं। कर्ता, जैसा कि नाम से क्या होता है बच्चा, पता चलता है कि कार्य करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। वाक्य में जो कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है, क्या है कि राम ने खाना खाया, तो राम इसमें कर्ता कारक है। ठीक, देखते हैं बच्चा। चलो तब तक मैं एक कविता तुमको सुनाती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझा बच्चे? तो जो जो भी मेरा एम है, आपका एम है, तो उसको पाने के लिए, जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश तो बार बार आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? और एक दिन आपकी भी जीत होगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है? तो हम लोग पहला देखते हैं, क्या है बच्चा? कर्ता कारक। कर्ता कारक। कर्ता कारक किसको कहते हैं? कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो कोई भी कार्य कर रहा है उसको क्या कहेंगे बच्चा? कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। क्या होता है? कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है? इसकी परिभाषा भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, या वाक्य में जो कोई भी कार्य करे उसको कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है? इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है ने। ये क्या है? ने से क्या हम पहचानते हैं, एक पहचानने के लिए एक चिन्ह है। और इसको क्या कहते हैं बच्चा? अभी मैंने बताया था, इसको परसर्ग कहते हैं। इस ने को परसर्ग कहते हैं। तो क्या हम लोगों ने देखा कर्ता कारक में? कर्ता कारक किसको कहते हैं? कार्य करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। ठीक है? उसके पहचान के लिए क्या है? पहचान के लिए चिन्ह, कारक चिन्ह क्या है? ने है। ने को परसर्ग कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने खाना, मैंने कुछ और लिखे, बार बार एक ही चीज लिखने से आप भी बोर होंगे, मैं भी बोर होंगी। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा। क्या यहाँ पर ने चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे रहा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, इस वाक्य में कहीं भी आपको ने चिन्ह दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक? तो कभी कभी हमारा ने चिन्ह ना छुपा भी होता है, हमको वो जानना होता है, समझना होता है कि क्या चीज है ये। जैसे मैं विद्यालय जाती हूँ, या तुम विद्यालय जाते हो। देखिए, मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। समझे? अब इसमें देखिए कहीं ने चिन्ह है, लेकिन जाने का काम तो मैं ही कर रही हूँ, तो मैं करता हूँ यहाँ पर। या राम विद्यालय जाता है, तो यह यहाँ पे करता है। राम घर जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम मूवी देखता है, कुछ भी करता है, तो काम तो हो रहा है, चिन्ह हमारा कभी कभी छुपा होता है। तो ये मैं जो है वो कर्ता कारक है। यहाँ पर ने चिन्ह थोड़ा थोड़ा झांक रहा है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि मैंने क्या है, कर्ता कारक है। समझ गया? अब हम लोग आते हैं कर्म कारक में। कर्म कारक की क्या परिभाषा है बच्चा? फिर से एक बार देख ले, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो एक बार फिर हम लोग दूसरा नंबर क्या है कर्ता कारक का देखते हैं। दूसरा है हमारा कर्म कारक। ठीक? दूसरा क्या है बच्चा? कर्म कारक।
इसकी परिभाषा क्या है कि कर्म कारक किसको कहते हैं? जिस शब्द पर, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। एकदम सिंपल अपनी भाषा में बोलेंगे ना, किताबी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में बोलेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगी। ठीक, कर्म कारक किसको कहते हैं? जिस शब्द या शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े। अरे क्रिया कौन करता है? कर्ता ही ना करता है। काम कौन करता है? क्रिया मतलब काम। तो काम कौन करता है? कर्ता करता है। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया तो हो नहीं है। तो कर्ता के कार्य का फल पड़े या क्रिया का फल पड़े उसको हम लोग कर्म कहते हैं। और कर्म की पहचान भी मैंने आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया में बताया था कि हम लोग कैसे जानेंगे कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। देखिए, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका चिन्ह क्या है? को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इसका चिन्ह यही है। और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। पर सर्ग कहते हैं। ठीक है, इस चिन्ह को, ये कार्य चिन्ह है, ये पहचान के लिए होता है। चिन्ह क्या होता है? पहचान के लिए होता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है मोहन घर जाता है। अब बताइए, मोहन घर जाता है। अब इसमें कहीं भी आपको को का ऐसा मिल रहा है? घर को ऐसा कहीं मिल रहा है? कर्म पहचानने के लिए हम लोग क्या और किसको, जो प्रश्नवाचक जो दो शब्द होते हैं, क्या और किसको, क्या और क्या लगाते हैं बच्चा? किसको। अब तुम लोग इसको फिट कर दो इस वाक्य में। मोहन किसको जाता है? नहीं मिला आंसर। ठीक है, क्या जाता है? आंसर नहीं मिला। तो ये घर जो है वो हमारा कर्म नहीं है। समझ गए? अब देखो, अगर यहीं पे रहता कि मोहन आम खाता है, तो यदि हम लोग प्रश्न करते कि मोहन क्या खाता है, तो उत्तर मिल जाता आम खाता है। तो ये क्या है बच्चा? कर्म कारक है। यहाँ पे चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब चिन्ह आपको दिखाई न समझ में आए ना, तो हमको क्या करना है? ये जो दोनों प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, क्या और किसको, सेंटेंस के साथ फिट करना है। यदि आंसर मिल जाए तो वो कर्म है, और यदि आंसर न मिले तो वहां पर कर्म नहीं है। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा वाला में। तीसरा क्या है? करण कारक है। तीसरा है हमारा करण कारक। तो देखें, करण कारक किसको कहेंगे? आप लोग सब जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए। करण कारक हम लोग किसको कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। तीसरा हमारा आता है करण कारक। एक मिनट बच्चा, तीसरा हमारा है करण कारक। ठीक, तो करण कारक किसको कहते हैं? जिस साधन के द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है। जिस साधन के द्वारा, ठीक है, यानी जिसके माध्यम से, जिस साधन
के द्वारा क्या होता है, जिस साधन के द्वारा कर्ता कोई भी कार्य, कार्य क्या, काम, काम करता है, करता है, उसे करण कारक, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस साधन के द्वारा कर्ता कोई भी कार्य या काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, जिस साधन से ही करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सीता चाकू से फल काटती है। ठीक है ना, और ये करण कारक का चिन्ह क्या है, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया था, क्या होगा, से और द्वारा, दोनों, समझ गए, से और द्वारा दोनों। और उस चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक, सीता चाकू से फल काटती है, काम तो सीता कर रही है, तो कौन है ये, कर्ता कारक। अब देखो, मैं इसमें बहुत सारा तुमको निकाल के दिखाऊं। चाकू से करण कारक, करण कारक, समझे। सीता चाकू से फल काटती है, सीता करता है, चाकू से, काटने का काम चाकू के द्वारा हो रहा है, इसलिए क्या है वो, चाकू से करण कारक है, समझे। और दूसरी बात देखो, राम बस से स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, कैसे जाता है, बस से जाता है, जाने का काम कैसे हो रहा है, बस के द्वारा हो रहा है, राम बस से स्कूल जाता है, राम करता है और बस से करण कारक हमारा है। अब आता है संप्रदान कारक, चौथा जो है हमारा क्या है बच्चा, संप्रदान कारक, और आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। संप्रदान कारक है, देखते हैं। तब तक आप लोग सोचिए कि संप्रदान कारक किसको कहते हैं। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है कोई भी वस्तु किसी को देना। ठीक, प्रदान मतलब तो वही होता है ना, तो संप्रदान वही होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर है हमारा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ये चौथा नंबर है हमारा। जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम से पता चलता है, संप्रदान देना इसका अर्थ होता है। तो जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए, ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए, एक तो ये है,
ठीक है, जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए, ठीक। और दूसरी बात क्या है, जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, किसी भी प्रयोजन से कोई भी कार्य किया जाए, प्रयोजन मतलब कारण। जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ, तो विद्यालय आप किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये क्या है हमारा? संप्रदान कारक है। समझे? किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, किसी कारण से कोई कार्य किया जाए, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं किसी कारण से, या प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब भी कारण ही होता है, काम ही होता है, काम भी होता है। ठीक, ठीक। किसी कारण या प्रयोजन से कोई काम किया जाए, कोई काम किया क्या बच्चा जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समझ गया? पहला क्या है? जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए, वहां संप्रदान होगा। दूसरा क्या है? किसी कारण या प्रयोजन से, किसी मतलब से कोई कार्य किया जाए, तो वहां भी संप्रदान कारक होगा। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण क्या है? प्रधानाचार्य बच्चों को या छात्रों को लिखो। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। ठीक है, पुरस्कार देते हैं। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। देखो, अब को देखकर, को जो परसर्ग है, जो चिन्ह है, उसको देख के कर्म कारक में मत ले जाना कि बताओ कि कौन सा कारक है। तो कर्म कारक में ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ देने का भाव है, देते हैं, तो ये संप्रदान में आता है। ठीक है, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। और दूसरा है, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ। किस लिए? प्रयोजन क्या है, मतलब क्या है वहां पे? पढ़ने के लिए। समझ गए? तो वहां पे भी संप्रदान होगा। तो इसका चिन्ह कौन कौन सा है? कारकीय चिन्ह जो है, कारक चिन्ह कौन कौन सा है पहचान के लिए? को है, ठीक है, और के लिए है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, और के ये है के लिए। समझे? ये दोनों इसका चिन्ह है। इन दोनों को क्या कहते हैं बच्चा? जल्दी से बता दो, मैंने 30 बार बता चुका है, ये चौथी बार होगा। बताओ। परसर्ग, इसको कहते हैं परसर्ग। समझ गए? धन्यवाद। इसका अगला पार्ट भी आएगा बहुत जल्द, आप लोग देखते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा।